नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इजी लाइफ के एक और एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि इजी लाइफ के माध्यम से हम लोग लाइफ रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज पे डिस्कस करते रहते हैं, जो कि हमारे जीवन में घटने वाली जो भी सामान्य बातचीत होती है या जो भी घटनाएं होती हैं, उन सभी सब्जेक्ट पे जो है वो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो आज का जो है हमारा टॉपिक हर बार की तरह कुछ अलग ही एक टॉपिक है, जिस टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मोबाइल और हमारा मानसिक संतुलन। दोस्तों, होता क्या है कि मोबाइल दरअसल जो है डेली यूजर्स जो है हम लोग सभी को ही करते हैं। आप भी इस एक यूज़र होंगे, न जाने और वर्ल्ड में कितने यूज़र मोबाइल पर डे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मोबाइल यूज़ करने के ड्यूरेशन में मोबाइल के लाभ और मोबाइल के हानि, इन सभी चीज़ों पे डिस्कशन बहुत बार हो चुकी है। लेकिन आज का सब्जेक्ट हमारा इसके प्रॉफिट और लॉस, लाभ या हानि के बारे में नहीं है। दरअसल मोबाइल में से डिस्कशन करते करते आज हम लोग क्या होता है कि बात करते 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 आपने देखा होगा सोसाइटी में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बात करने के ड्यूरेशन में धीरे धीरे उनका बात करने का जो मतलब ये रहता है, टेम्परेचर रहता है, वो धीरे धीरे इंक्रीज कर जाता है। तो बात करने का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज कर जाता है? बात करते करते वो एकदम से हाइपर हो जाते हैं और तेज तेज आवाज़ में बात करने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बात करते हैं। और बात यहीं तक नहीं रुकता है, बात करते करते वो इंसान यहाँ तक पैनिक हो जाता है कि मोबाइल जो है कभी कभी टूटने या फटकने का भी डर बना रहता है। तो आखिर ये जो मोबाइल है वो टूटने का डर और ये भटकने का जो डर बना रहता है, और हम जो इतना अपने मानसिक संतुलन को जो खो देते हैं बात करने के ड्यूरेशन में, तो आखिर इन सभी चीज़ों का वजह क्या है? दोस्तों, मोबाइल तो लोग पहले भी यूज़ करते थे, मोबाइल लोग अब भी यूज़ करते हैं। लेकिन अब जो यूज़ मोबाइल कर रहे हैं, दोस्तों एक ज़माना हुआ करता था जब बिना मोबाइल की दुनिया चलती थी। जब मोबाइल उस समय नहीं था तो दुनिया उस समय भी चल रही थी। आज मोबाइल है तो दुनिया इस समय भी चल रही है। हाँ, लेकिन इस बात को हम लोग झुठला नहीं सकते हैं कि मोबाइल आने से बहुत सारी जो है डेवलपमेंट का काम जो है वो आसानी से हुआ है। लेकिन मोबाइल आने के साथ जो इस तरह का काम, जो तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है और बात करते करते जो है हम अपने मानसिक संतुलन को खो दिए हैं, ये जीवन में आए दिन किसी न किसी के साथ होता ही रहता है। आप देखे होंगे कि रास्ते में मैंने तो यहाँ तक नोटिस किया हुआ है कि एक बार मैं खुद ही देख रहा था कि मेरे पास में चलने वाला एक व्यक्ति, मैं आगे आगे चल रहा था और मेरे पीछे पीछे वो व्यक्ति चल रहा था। चलते चलते अचानक से एक तेज की आवाज़ जो है, धम सी आवाज़ एक आई। मैंने जब पलट कर देखा तो पहले तो वो व्यक्ति जो है मोबाइल पे बातें कर रहा था। बातें करते करते जो है वो अचानक से वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रखा था, और पैनिक होने के बाद जो है शायद किसी बात को लेकर मानसिक तनाव से वो पीड़ित था, और अचानक से वो मोबाइल को जो है वो पटक के तोड़ देता है। दोस्तों, आप जरा सा विचार करिए कि बात करना तो ठीक बात है, लेकिन ये जो मानसिक संतुलन हमारा जो अप डाउन होता है, तो आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर मानसिक संतुलन पे अगर हम लोग कंट्रोल अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, और हम लोग किस लेवल से वो तनावग्रस्त हो जा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि जब हम बात करते हैं, फ़ोन हमारे लिए जो है ना सूचनाओं का एक साधन है। सूचना जो है उससे हम लोग आदान प्रदान करते रहते हैं, और हर सूचना का एक टेम्परेचर होता है। कभी आप देखेंगे कि कुछ अच्छी जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिली तो आपको अंदर से खुशी महसूस होगी। कभी आप देखेंगे कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बुरा मिल गया तो आपको अंदर से दुख होता है। कभी कभी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जिससे आपको ग्लानि जो है अंदर से वो फील आएगा। ये हर किसी के साथ हो रहा है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि सूचनाओं का भी जो है ना अलग अलग एक टेम्परेचर होता है, और उस टेम्परेचर जो है ना, कोई सूचना जो है किसी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और किसी का टेम्परेचर जो है कम होता है, और किसी का टेम्परेचर जो है वो एक एवरेज चलता है। लेकिन ये जो टेम्परेचर होता है, तो इस टेम्परेचर के लिए और दिन भर जो है वो सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वो हम जो है वो हमारे कनेक्टिविटी में रहते हैं, और हमारे जो आसपास और इर्द गिर्द के जो भी लोग माहौल में रहते हैं उनसे हमें जो वो सूचना मिलता रहता है। और सूचना मिलने के ड्यूरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जैसे ही सूचना मिलता है, अच्छी सूचना मिली अच्छा रिएक्शन, बुरा सूचना मिला बुरा रिएक्शन। लेकिन मानसिक तनाव जो हमारे साथ जो है वो जो उत्पन्न होता है इस टेम्परेचर में, कभी जो अप हो रहा है तो टेम्परेचर हमारा भी जो है वो अप हो रहा है, टेम्परेचर कभी जो है सूचनाओं का टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो हमारा भी टेम्परेचर जो है वो डाउन हो रहा है। तो क्या मोबाइल के बगैर हम लोग पहले दुनिया नहीं चल रही थी? दुनिया तो चल रही थी, लेकिन आज मोबाइल आने से बहुत सारी क्रांति का काम तो जरूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है तनाव जो है वो हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोबाइल की वजह से भी
वो झेलते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी आपका मूड बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से आप सब कुछ चल रहा है, फैमिली में सब कुछ है, और बस एक इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे एक फ़ोन आता है, और फ़ोन आने के साथ ही जो है पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन की वजह से। लेकिन चूंकि हम लोग मानसिक स्टेटस जो हमारा जो होता है, मानसिक स्थिति जो हमारी होती है, उसके लिए हम लोग दरअसल तैयार होते नहीं है। और ये तनाव जो है वो हम लोग जब से शुरू मोबाइल हम लोग मतलब सुबह जब हमारी नींद खुलती है और रात जब तक रात नहीं होता है तब तक ये जो है सिस्टम वो चलता रहता है। कभी बढ़िया सोचने का, कभी काम का सोचने का, कभी किस तरह का, मतलब बहुत तरह का डिफरेंट सूचना जो है वो हम लोग लेते रहते हैं। और सूचना लेने के ड्यूरेशन में हमारा मानसिक कंट्रोल जो है अंततः हम लोग जो है तनावग्रस्त हो जाते हैं। दोस्तों, एक शोध के हिसाब से पता चला है कि आज की डेट में तनाव वाले लोग जो है ना, तनावग्रस्त जो है वो बहुत ज़्यादा लोग रहने लगे हैं। तनाव का कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है, जो कि सूचना हमें मिलता रहता है, जो अप डाउन हमारे साथ होता चलता है, उसके लिए हम लोग मानसिक रूप से उतना प्रिपेयर नहीं होते हैं। और प्रिपेयर ना होने की वजह से कहीं ना कहीं जो है ये हमें काफ़ी नुकसान जो है वो पहुंचाता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था कि मोबाइल और हमारा मानसिक संतुलन, तो आखिर क्या ऐसा करें जो हमारा मानसिक संतुलन जो है वो हमारा बैलेंस में रहे, और बैलेंस में रहने के साथ साथ जो है हम लोग जीवन को एक अच्छे लेवल से वो लेके हम लोग चल सकते हैं। दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप हर चीज़ के लिए हमारा दिमाग जो है वो तैयार नहीं होता है, या हर सिचुएशन के लिए हमारा दिमाग तैयार नहीं होता है। अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए जो है ना बहुत समय लगता है, लेकिन होता क्या है, होता जस्ट इसके अपोजिट है। हम लोग तैयार नहीं भी होते हैं उस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए या उस तरह की बातों के लिए, फिर भी मोबाइल जो है वो हमें देता है, और हमें ना चाह के भी उसको जो है एक्सेप्ट करना पड़ता है। और इन सभी के चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्बेंस की वजह से कहीं ना कहीं जो है ये तनाव हमें बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। या तो फैमिली लाइफ उसकी वजह से डिस्टर्ब हो, हमारा ऑफिशियल लाइफ उसकी वजह से डिस्टर्ब हो, या फिर हमारा बिजनेस लाइफ उसकी वजह से डिस्टर्ब हो, और ये डिस्टर्बेंस लगातार चलता रहता है। वो अलग अलग तरह का डिस्टर्बेंस हो सकता है जो कि हम लोग लगातार झेलते रहते हैं। तो आखिर मोबाइल किस हद तक हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, क्योंकि हर कोई आदमी जो है आज की डेट में मोबाइल यूज़ कर रहा है। और तनाव में आते आते मैंने तो जब मैंने इस कंडीशन में देखा है, क्योंकि मैं खुद ही उसका भुक्तभोगी हूँ, तो मैं खुद समझ सकता हूँ कि जब मेरे साथ सूचनाएं जब आती हैं और मैं जब बात करते करते उतना पैनिक हो सकता हूँ। और मेरे साथ भी एक बार ऐसी घटनाएं हुई थी कि भाई मोबाइल जो है मेरे द्वारा भी जो है एक बार टूट गया है। लेकिन आखिर मोबाइल मैंने तोड़ा, लेकिन मुझे बाद में इसका बहुत अफसोस हुआ कि आखिर मैंने जो ऐसा काम किया तो आखिर क्यों किया। कहीं ना कहीं मेरे मानसिक स्टेटस जो है, मानसिक संतुलन जो है मैं खो चुका था, क्योंकि मेरी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, ये सारा जो विवेक हमारे अंदर में जो होता है वो सब हम लोग खो चुके रहते हैं। लेकिन सूचनाओं का टाइप जो है उसको सबसे पहले क्या है कि जब कभी भी अगर इस तरह का फ़ोन आता है या फिर इस तरह के सिचुएशन में हम लोग रहते हैं तो तनाव, देखिए दोस्तों, तनाव आज की डेट में जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तनाव इस लेवल से बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारा किसी भी काम का जो है, काम को लेके तनाव किसी भी तरह का हो सकता है। आप घर से निकले, छोटी सी बात को लेके तनाव हो सकता है, ठीक है। ऑफिस में है वहाँ आपको तनाव हो सकता है, बिजनेस में है वहाँ आपको तनाव हो सकता है। तो तनाव का प्रकार बहुत सारा है, और इतना प्रकार तनाव के होने के बाद भी अपने आप को सर्वाइव करना और सही तरीके से लेके चलना, तो कैसे नहीं आप तनावग्रस्त जो है ना, ये बहुत ही कठिन काम है। और ऐसे में आपका तनावग्रस्त हो जाना, ये बहुत ही मतलब ये सब्जेक्ट है, कठिन सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, ऐसे में अपने आप को संभालना एक बहुत ही बड़ा कठिन जो है ना वो सब्जेक्ट है। आखिर क्या ऐसा करें जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को संभाल सकते हैं। तो आइए 2 लाइन की बातें हैं जिसको हम लोग समझेंगे। दोस्तों, इजी लाइफ के माध्यम से जो भी हम लोग बात करते हैं वो बस एक लाइफ के नॉर्मल जो बातें होती हैं, बस वही सब हम लोग बातें करते हैं, कुछ अलग हट के बातें नहीं करते हैं। बस यहाँ पे क्या होता है ना कि जो बातें हमारे दिमाग से निकल चुका हुआ होता है क्योंकि हमारे सर्कमस्टांसेस की वजह से, तो बस इसके माध्यम से हम लोग उन सभी चीज़ों को जो है ना वो समझ पाते हैं कि यार मिस्टेक्स जो हमारे लाइफ में हो पाता है या छोटी छोटी बातें जो होती है, उन सभी चीज़ों को हम लोग कैसे जो है ठीक करके अपने लाइफ को, जीवन को एक ट्रैक पे लेके चल सकते हैं। यहाँ पे बस वही सब चीज़ों की चर्चा होती है। दोस्तों, क्या ऐसा करें जिसकी वजह से हमारा तनाव जो है वो कम हो, और कम होने के बाद जो है जीवन को जो है हम लोग ट्रैक पे लेके चलें। और ये जो सूचनाएं हमारे साथ जो आ रही हैं अलग अलग तरह की हमारे मोबाइल पे, और हमारा जो मानसिक संतुलन खोता जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, हर दिन अपने आप को प्रिपेयर करें। हर दिन एक ही बात आप सोचें कि यह मोबाइल है और इस मोबाइल से हमें किसी भी प्रकार का सूचना मिल सकता है, और उसके लिए जो हमारा माइंड है, दिमाग को एक मैसेज डालें कि सूचना किसी भी प्रकार का हो, मैं अपने आप को विचलित नहीं करूँगा। और हर सुबह अगर आप ये प्रण लेके या फिर दिमाग में यह बात लेके सोचते हैं
और मोबाइल को छूने से जस्ट पहले जब आप सुबह उठते हैं, मोबाइल को खोलते हैं या पकड़ते हैं, उस समय ही आप ये डिसाइड कर लें कि अगर मैं मोबाइल को आज उठा रहा हूँ तो इसमें सूचनाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं, और किसी भी तरह की जो सूचना होंगी उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर जो है, मैं खुद को प्रिपेयर कर पा रहा हूँ। और मोबाइल पकड़ने से पहले, मोबाइल खोलने से पहले खुद को पहले प्रिपेयर कर लें हर सुबह, ताकि दिन भर आने वाली किसी भी तरह का जो भी कोई व्याधि आपके पास आता है तो उस व्याधि में आप विचलित ना हो। क्योंकि एक बार अगर आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और दिमाग को अगर आप मैसेज कर देते हैं, तो मैसेज देने के बाद क्या होता है कि वो माइंड से होते हुए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो चला जाता है। और एक बार अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि किसी तरह की जो सूचना है उसके लिए आप हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करके रखते हैं, तो आप अपने आप को जो है पूरे दिन जो है वो काम करके रख सकते हैं। और इस तरह का जो एक कंडीशन है वो आप एक बार ट्राई करके देखें, आप जरूर आपको बेहतरीन रिजल्ट जो है आपको मिलेगा। और क्योंकि मैंने खुद अपने आप पे पहले इस चीज़ों को जो है ना मैंने अप्लाई किया है, और अप्लाई करने के बाद मुझे एक बेहतरीन रिजल्ट मिला। क्योंकि मोबाइल है, मोबाइल में सूचना किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो मानसिक संतुलन जो है ना सबसे पहले वो जरूरी होता है। तो मानसिक संतुलन एक बार अगर आप सोच लेते हैं मन में, और उसके बाद अगर आप मोबाइल को टच करते हैं और मोबाइल को खोलते हैं और पूरा दिन आप देखेंगे, ठीक है, कि किसी भी तरह का सूचना हो, दिमाग आपका जो है वो ऑलवेज प्रिपेयर रहता है। सूचना आने के साथ साथ दिमाग हमारा जो विचलित हो जाता है, और विचलित होने के साथ साथ जो हम लोग उसका प्रतिक्रिया देते हैं, तो उसका प्रतिक्रिया जो है हमें ही नहीं झेलना होता है, हमारे आसपास के सराउंडिंग में जुड़े जितने भी लोग हैं उन सभी को हमारी प्रतिक्रिया जो है ना वो झेलनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं वो जो प्रतिक्रिया झेलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार से जो है ना वो रुष्ट हो सकते हैं, या उनको आपका व्यवहार जो है वो ठीक नहीं लग सकता है वो। लेकिन क्योंकि वो अननोन है, जो आपके साथ में जो जुड़े लोग हैं उन्हें नहीं पता कि आपके साथ क्या परेशानी चल रही है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप परेशानी को बता सकते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप परेशानी को बता नहीं सकते। तो जो परेशानी आप बता सकते हैं, तो आपके आसपास के लोग जो है वो हो सकता है आपकी मानसिक स्थिति को समझ सके। लेकिन बहुत बार जब आप अपनी परेशानी को आप नहीं बता सकते हैं, तो उस समय आपके आसपास के लोग जो आपकी मानसिक स्थिति को तो समझेंगे नहीं, लेकिन जब आपकी मानसिक स्थिति को वो नहीं समझते हैं और उस कंडीशन में जब आपको वो रिएक्ट करते हैं, तो हो सकता है आपके व्यवहार में थोड़ा सा अटपटापन उनको लगे, और बहुत सारा रिश्ता जो है हमारा इसकी वजह से भी जो है टूटने का कारण बन जाता है। और दोस्तों, एक खास मैसेज जो है वो टीनेजर लोगों के लिए है। मैंने बहुत ऐसे टीनेजर लोगों को मैंने देखा है जो कि मोबाइल पे बात करते करते हद से ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, यहाँ तक कि बात करने का जो ड्यूरेशन होता है, कंडीशन होता है, वो इस लेवल का होता है कि जिसके बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अंदाज़ा इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि बात करते करते उनका दिशा दशा और सब कुछ जो है ना वो बदल जाता है। यहाँ तक कि लोग जो है एक दूसरे को जो है मतलब क्या से क्या नहीं कर डालने की कोशिश करते हैं, वो भी सिर्फ मोबाइल पे। और कहीं ना कहीं मोबाइल जो है यह दुख, तकलीफ और मुसीबत का कारण भी बन जाता है वहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन में उनके लिए खास मैसेज है कि सूचना किसी भी तरह का है, मानसिक संतुलन पे कंट्रोल रखें, क्योंकि जीवन आपका बहुत लंबा है। अभी ये जो क्षणिक आपके सूचना जो है, क्षणिक एक सूचना हो सकता है कि आपके जीवन को एक अलग ही लेवल पर टर्न करके वो है जो है वो चला जाए। तो आप इन सभी चीज़ों से जो है बचने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मुलाकात होगी फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।